नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। देश के कोने कोने में सिर्फ एक ही चर्चा है। क्या देश की जरूरत है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता? विविधताओं वाले भारत में देखिए, क्या एक देश एक कानून चलेगा? शादी, तलाक, संपत्ति बंटवारे और बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया में अलग अलग पर्सनल लॉ क्या खत्म कर देने चाहिए? और सबसे बड़ी बात ये कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर हासिल क्या होगा? इन दिनों इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द न सिर्फ देश की राजनीति 360 डिग्री घूम रही है, बल्कि घर घर में इसी को लेकर चर्चा भी हो रही है। अब यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि हिंदू बहुल भारत में धर्म गुरुओं से लेकर आध्यात्मिक गुरुओं को देश की जनता फॉलो करती है, और जो कि देखिए गुरु शिष्य की परंपरा भारत की संस्कृति में है, विरासत में है। और इसी कारण देश का संत समाज सदैव देश हित से जुड़े मुद्दों पर मुखर रहा है। आज भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग संत समाज से उठ रही है। रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ का दर्जा दिए जाने की मांग संत समाज से उठ रही है। गौ हत्या पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की भी मांग संत समाज से उठ रही है। ऐसे में एक देश एक कानून पर देश के संत समाज से कोई आवाज ना आए, भला ये कैसे हो सकता है? जी हाँ, इस बार एक देश एक कानून पर किसी और ने नहीं बल्कि कथावाचक जया किशोरी ने अपनी बात रखी है। जया किशोरी, इस नाम की गूंज सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विदेशों में भी ये एक जानी पहचानी शख्सियत है। इनके बारे में देखिए जानने की दिलचस्पी आज भी लोगों में दिखती है। देखा जाए तो स्पिरिचुअल गुरु जया किशोरी करोड़ों लोगों की आइडल है, जो कि बचपन से ही धर्म की तरफ इनका झुकाव रहा। और इसी कारण महज 6 साल की उम्र में जया किशोरी ने धार्मिक भजन गाने शुरू कर दिए। 12 से 13 साल में कथा करने लग गई। जया किशोरी खुद ये बताती हैं कि श्री कृष्ण और भगवान राम की कथा और कहानियों को सुन सुनकर उनका धर्म और अध्यात्म की ओर झुकाव बढ़ता चला गया। और आज देखिए, कथा सुनाने के लिए जया किशोरी को लाखों करोड़ों रुपए मिलते भी हैं। हालांकि देखिए, सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर जया किशोरी हिस्सा लेती हैं। अपनी आय का सबसे बड़ा हिस्सा आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को पढ़ाई में वो देती हैं। समाज में एक जानी पहचानी हस्ती हैं, और जब कभी किसी मुद्दे पर अपनी बात रखती है ना, तो लोग उसको सुनते हैं। इस बार देखिए, जया किशोरी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपनी बात रखी है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान जया किशोरी से यूसीसी पर सवाल पूछा गया, जिस पर उनका ये कहना था कि जो भी काम देश हित में हो, अच्छा हो, शांति से हो, वो काम जरूर होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ जया किशोरी ने साफ शब्दों में इस बात के संकेत दे दिए कि वो भी ये मानती हैं कि यूसीसी देश की सबसे बड़ी जरूरत है। हालांकि इसी पर पीएम मोदी ने ऐसा क्या कहा था जिस पर देश के इस्लामिक धर्म गुरुओं से लेकर तथा कथित बुद्धिजीवियों को दिक्कत होनी शुरू हो गई। सुनिए यूसीसी पर पीएम मोदी के दिल की बात। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग। अब विरोधी देखिए बीजेपी पर धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाते हैं, हिंदुत्व के नाम पर मलाई खाने का आरोप लगाते हैं बीजेपी पर। हालांकि देखिए, इन आरोपों की सत्यता तो देश की जनता यानी कि आप लोग तय करेंगे, लेकिन राजनीति को लेकर जया किशोरी ये जरूर मानती हैं कि राजनीति हो तो भगवान कृष्ण जैसी,
उन्होंने महाभारत में राजनीति की थी। अगर उनकी तरह राजनीति करेंगे तभी सफल हो पाएंगे, लेकिन अगर दुर्योधन जैसी राजनीति करेंगे तो पराजय निश्चित है। जो कि देखिए, समाज से जुड़े मुद्दों पर जया किशोरी खुलकर बोलती हैं, और इसी के चलते जब मीडिया ने उनसे फिल्म आदि पुरुष को लेकर हुए बवाल पे पूछा तो उनका ये कहना था कि फिल्म कोई भी हो उसमें मर्यादा होनी चाहिए। प्रभु राम और रामायण से लोगों की श्रद्धा जुड़ी है और उसका ध्यान रखा जाना बहुत जरूरी है। बहरहाल, यूसीसी और क्रिएटिविटी के नाम पर फिल्मों में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो परोसा जा रहा है उस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके बताना है आपको। मुझे लगता है, यानी देखिए, हमें थोड़ा अध्ययन करना चाहिए। मुझे लगता है कि जो भी 3 तलाक के पक्ष में बातें करते हैं, 3 तलाक की वकालत करते हैं, ये वोट बैंक भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि भाई ये 3 तलाक से तो सिर्फ महिलाओं की बात हो रही है। 3 तलाक से जो नुकसान होता है ना, वो सिर्फ बेटियों को होता है ऐसा नहीं है, उसका दायरा उससे भी बड़ा है। आप सोचिए, बहुत ही अरमानों के साथ बेटी को शादी कर करके ससुराल भेजा हो और 8-10 साल के बाद 3 तलाक कह करके उसको कोई निकाल दे, तो उस माँ बाप का क्या होगा जिसके घर में बेटी वापिस आती है? उस भाई का क्या होगा? वो भाई, पिता, सब उस बेटी की चिंता में इतने दुखी हो जाते हैं। इसलिए 3 तलाक से सिर्फ बेटियों को ही अन्याय होता है इतना नहीं, पूरे परिवार तबाह हो जाते हैं। माता, पिता, भाई सब दुखी हो जाते हैं। और देखिए, दुनिया के अनेक मुस्लिम बाहुल्य देश, इसका इस्लाम से संबंध होता तो दुनिया का कोई मुस्लिम देश 3 तलाक खत्म नहीं करता। मुस्लिम बाहुल्य देश जहां पूरी तरह इस्लाम राज्य है, वहां भी 3 तलाक बंद कर दिया है। मैं परसों इजिप्ट में था, मिस्र में था। मिस्र में, इजिप्ट में